आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के समय के लिए, इस पल के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा है। और हम लोग बात कर रहे थे एक विषय के बारे में, और पिछले 5 संडे से हम लोग इस श्रृंखला के बारे में सीख रहे हैं, डिकोडिंग डेविड्स हार्ट, है ना। दाऊद के हृदय को, दाऊद के मन की बातों को हम लोग समझ रहे हैं पिछले 5 सप्ताह से आज के सप्ताह को मिला करके। और हम लोगों ने अलग अलग सप्ताहों में कुछ इस प्रकार से सीखा है। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि धन्यवाद देना जो है वो एक कुंजी है, एक की है, एक चाबी है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि हमने वचन से लिखा था, वचन 100 पद संख्या 4 में, कि धन्यवाद देते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो। तो धन्यवाद देना राजा दाऊद आपको और मुझे क्या बताता है, वो एक चाबी के रूप में बताता है कि जैसे चाबी हमने इस्तेमाल करी धन्यवाद देना, तुरंत हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में एक्सेस करने वाले हो सकते हैं। दूसरा हमने आगे सीखा था कि हाउ टू बी द पर्सन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, कैसे हम परमेश्वर के हृदय कैसे व्यक्ति बनने वाले हो सकते हैं। तो हम लोगों ने सीखा था बाय स्टेइंग इन द मूड ऑफ वर्शिप, आराधना करने के द्वारा, आराधना करने वाले एक व्यक्ति बनने के द्वारा, स्तुति और आराधना करने वाले एक व्यक्ति बनने के द्वारा, स्तुति का और आराधना का जीवन जीने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के हृदय को लुभाने वाले एक व्यक्ति होते हैं। और उसके साथ में हम परमेश्वर के हृदय कैसे व्यक्ति बनते हैं, है ना। बाय बीइंग इन द मोड ऑफ वर्शिप यू कैन बिकम अ पर्सन राइट आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। इट वाज डेविड who was staying in the mode of worship and praise. It was David who was crazy about praising Jesus. It was David who was continually praising and worshiping God. He has not learned worshiping God from his father Jesse. Not even Bible says that Jesse was worshiping God. He didn't inherited the character of worshiping and praising Jesus, but this is something which he has developed in his faith journey. This is something which he has developed in his journey with God. Amen. तो हम लोगों ने ये सारी चीजें सीखी थी। धन्यवाद देना जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको और मुझे प्रवेश कराता है। फिर हम लोगों ने ये भी सीखा था कि हाउ टू बी द पर्सन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट बाय बीइंग इन द मोड ऑफ वर्शिप। उसके बाद में हम लोगों ने सीखा था कि दाऊद जो था वो इन दोनों प्रकाशनों को जानता था और इन दोनों प्रकाशनों को जीता था। इन दोनों प्रकाशनों के साथ में वो परमेश्वर के साथ कमिटेड था और इस सचेतता में जीता था। हम लोगों ने इस सत्य को ग्रहण करा था दैट इफ वी लिव विद दिस कॉन्शियसनेस, यदि हम इस बात की सचेतता में जिएंगे दैट वी आर कमिटेड अनटू गॉड, और यदि हम इसी बात की जागरूकता में जिएंगे तो फिर हम कभी भी पाप नहीं कर पाएंगे, है ना। उसके दूसरे ही हाथ में हमने ये भी सीखा था दैट इफ वी डोंट लिव विद दिस कमिटमेंट देन वी विल बी प्रोन टू कमिट सिन। यदि हम इस बात की सचेतता और जागरूकता में नहीं जीते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित है, हमने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया है, यदि ये बात की जागरूकता और सचेतता में हम लोग हमारे जीवन को नहीं जीते हैं तो फिर हम पाप करने के लिए तत्पर हैं। आमेन, हालेलुया। हमने इसके साथ में एक और बात को सीखा था दैट दाऊद जो था वो इस सचेतता को जानता था, दाऊद इस बात की जागरूकता में जीता था दैट आई एम अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। देन वो ही चीज, ये ही बात जब वो जानता था, ये उसके लिए क्या बना, ये उसके जीवन में उसके सफल व्यक्ति होने का एक रहस्य बना। He has grasped onto this revelation that I am a person after God's own heart because God has seen my heart and not my outward appearance. उसने इस वचन को, इस प्रकाशन को पकड़ लिया था कि मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा है, मेरे बाहरी कद काठी को, मेरे बाहरी पूरे फिजिकल अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस को नहीं देखा है। उसने इस प्रकाशन को पकड़ लिया था, और क्योंकि उसने इस प्रकाशन को पकड़ लिया था, ये प्रकाशन को पकड़ करके अपना बना लेना, ये दाऊद के जीवन के सफल व्यक्ति बनने का, ये दाऊद के जीवन में एक परमेश्वर के हृदय कैसे व्यक्ति बनने का, ये दाऊद के जीवन में परमेश्वर के सामने वो सच्ची आराधना और स्तुति को अर्पित करने का रहस्य बना। दाऊद अपने जीवन में हमने देखा है कि उसने एक भी जंग नहीं हारा। जब भी वो युद्ध भूमि और संग्राम में हुआ करता था, तब उसने एक भी जंग को कभी भी नहीं हारा। उसने हमेशा जय को दिखा, उसने हमेशा उस सक्सेस को, उस विक्ट्री को एक्सपीरियंस करा। Whenever he is on the battle, he has seen that victory in his life. But when he was not in that battlefield, that was the only time
he has seen defeat in his life. जब वो युद्ध भूमि में था तब तो वो विजय हो रहा था, परंतु जब उसे युद्ध भूमि में होना चाहिए था वो वहां पर नहीं हुआ और वो घर पे ठहर गया। वो एकमात्र क्षेत्र था, वो एकमात्र उसके जीवन का वो एक नेगेटिव पॉइंट था जहां पर उसने सफलता को नहीं परंतु असफलता को, हार को अनुभव करा। किससे हार गया? कोई सेना से नहीं हारा परंतु स्वयं के मन विचारधारा से हार गया। किससे हार गया? कोई बड़े बड़े शत्रुओं से नहीं हारा परंतु अपने ही दिमाग में बुनने वाले वो ख्याल जो उसे पाप में गिराने पर तत्पर थे, उन सारे ख्यालों से वो स्वयं हार गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा और समझा कि दाऊद के जीवन में उसके पतन का, उसके फेलियर का जो प्रमुख कारण था वो बैतशेबा को नहाते हुए देखना नहीं था, वो बैतशेबा को वासना के साथ में नहाते हुए देखना नहीं था। David's failure was not looking unto Bathsheba bathing lustfully, but it was staying out of the will of God. It was staying out of the will of God. Will of God which is seen in the season of God. परमेश्वर की इच्छा जो कि परमेश्वर के निर्धारित किए हुए ऋतुओं में दिखती है। बाइबल क्लियरली बताती है, हम लोगों ने पढ़ा था पहला दूसरा शमूएल 11वें अध्याय में कि उस समय जब राजा लोग युद्ध लड़ने को जाते थे, इट वाज द सीजन दैट इज डिसाइन्ड बाय गॉड एज पर द विल ऑफ गॉड। वो एक ऋतु थी जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की गई थी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। बट व्हाट डेविड डिड, ही चोज टू स्टे आउट ऑफ द सीजन ऑफ गॉड, व्हिच मींस he chose to stay out of the will of God. उसने इस बात का चयन करा कि मैं परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए हुए उस सीजन का, उस ऋतु का विरोध करता हूं। जब राजा लोगों को लड़ने जाना है, मैं घर पर आराम फरमाता हूं, वो आराम फरमाना उसको महंगा पड़ गया प्रिय। क्यों? क्योंकि उसने केवल परमेश्वर के सीजन का तिरस्कार नहीं करा परंतु परमेश्वर की इच्छा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने उस सीजन को निर्धारित किया था that the kings should need to be on the battlefield and not at home. परमेश्वर ने उसकी इच्छा अनुसार उस सीजन को प्लान करके डाला था that this is the season appointed by God when and where king needs to be in the battlefield and not staying at home. Amen. Hallelujah. So when he denied the season of God, when he walked away from the season of God, he was not walking away from the season of God only, but he was also walking away from the will of God. And let me be clear with this one thing also, that when he was walking away from the will of God, he was not only walking away from the will of God, but he was also walking away from that ministerial office, from that godly anointing which God has placed upon him as a king. जब वो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के ऋतु से बाहर आ रहा था, तब वो ना केवल परमेश्वर की इच्छा और ऋतु से बाहर आ रहा था, परंतु उसके संग साथ में जिस पद के ऊपर परमेश्वर ने उसका अभिषेक करके उसे नियुक्त करा था, उसने उस अभिषेक पद का भी तिरस्कार करके अपने आप को क्या करा? पीछे ले लिया। बाइबल क्लियरली बताती है, यदि आप लोग पढ़ना चाहें तो वापस पढ़ सकते हैं। हम लोग यहीं से वापस अपने वचनों की शुरुआत करेंगे आज के संदेश की। दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय, 2 Kings chapter 11, 2 Samuel chapter 11 verse 1, where scripture says like this, that it happened in the spring of the year, at the time when kings go out to the battle, that David sent Joab and his servants with him. Cut short to the verse 1 का end पे, but David remained at Jerusalem. फिर ऐसा हुआ कि स्प्रिंग ऋतु में, वर्ष के स्प्रिंग ऋतु में, वसंत ऋतु में, जब राजाओं को क्या करना होता था? युद्ध भूमि में जाना होता था। दाऊद ने योआब को उसकी सेना के साथ में, उसके सैनिक, उसके सेवकों के साथ में, पूरे इजरायली लोगों के साथ में उसने उन्हें युद्ध भूमि पर भेज दिया। और वचन अंत कैसे होता है?
but David remained at Jerusalem. David remained at Jerusalem. David remained at Jerusalem. राजा दाऊद क्या करा? वो यरूशलेम में ही रुक गया। राजा दाऊद, जिसे राजा दाऊद के पद पर परमेश्वर ने नियुक्त करा था, उसने क्या करा? उसने उस सीजन को, बाइबल क्यों यहां पर सीजन बता रही है? There is some importance, that's why this word has been used. It happened in the spring of the year. बाइबल चाहती तो बोल सकती थी, उस सीजन को व्याख्या देने की कोई जरूरत नहीं थी, बट बाइबल यहां पर क्यों बोल रही है इस बात को कि स्प्रिंग के सीजन में, वर्ष के स्प्रिंग के सीजन में, when the kings needs to be at the war, when the kings needs to be at the battlefield, there was a time when the kings go out to the war. David remained at Jerusalem. You know why? Because he opposes the season of God. He opposes the will of God, because there was in the will of God that time has been decided, that season has been decided, जब राजाओं को युद्ध भूमि पर होना था। ये परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा निर्धारित की हुई ऋतु थी जब राजाओं को युद्ध भूमि पर होना चाहिए था। परंतु दाऊद ने क्या करा? दाऊद ने केवल परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के ऋतु का विरोध नहीं करा, बट बाइबल बोल रही है when the kings, kindly underline or encircle this part, when kings need to be at war, when kings need to be at war, जब राजा लोग युद्ध भूमि पर होते थे, when kings need to be at war, when kings need to be at war, when kings go out to the battlefield, when kings go out to the battlefield, जब राजा लोग युद्ध भूमि पर हुआ करते थे। दाऊद कौन था इजराइल का? राजा। बाइबल बताती है, but David remained at Jerusalem. क्या करा उसने? ना केवल परमेश्वर के उस सीजन का, परमेश्वर की इच्छा का विद्रोह करा, परंतु इसके साथ में उसने क्या करा? परमेश्वर के उस अभिषेक का, परमेश्वर की उस अथॉरिटी का, परमेश्वर के द्वारा डेजिग्नेटेड उस पोजीशन का भी उसने विरोध करा। कोई हल्की बात नहीं थी प्रियो ये, that to be anointed and appointed as a king over a nation, this was not something ordinary. This was not something they just need to be taken as for granted. But what David did, David chose to stay at his kingly palace. दाऊद ने इस बात का चयन करा कि क्या करूंगा मैं घर पर ही रह जाता हूं। उसने क्या करा? उसने परमेश्वर के सीजन का विरोध नहीं करा, परमेश्वर की इच्छा का विरोध नहीं करा, but he came also, when he denied, when he opposes the season of God, when he opposes the will of God, at that time, at that moment, he was also coming out of that anointing which God has placed upon his life. जब आप परमेश्वर की इच्छा का विरोध करते हैं, जब आप परमेश्वर के निर्धारित किए हुए सीजन से वॉकआउट कर जाते हैं, वो समय होता है आप परमेश्वर के अभिषेक से भी बाहर आ जाते हैं। वो समय होता है आपके ऊपर से परमेश्वर का वो अभिषेक चले जाता है। दाऊद के जीवन में यही हुआ। When he chose to stay at his own place, when he chose to stay at his kingly palace, जब उसने उसके राज भवन में रुकने का वहां पर चयन करा, उसने न केवल परमेश्वर की इच्छा का, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए हुए ऋतु का विरोध करा, परंतु उसके साथ में जैसे ही उसने विरोध करा, उसके जीवन में से, उसके ऊपर से जो परमेश्वर ने वो राजा का अभिषेक किया था, वो राजकीय अभिषेक भी चले गया। और जब अभिषेक जाता है, तब आप पाप पे गिरने के लिए तत्पर हो जाते हैं। When that anointing left away, then you are prone, you are at high risk, you are at the verge of committing a sin. ये सारे वो अदृश्य आयाम हैं जो हमें एक सिंपल रीडिंग में देखने को नहीं मिलते प्रियो। एक कैजुअल रीडिंग जब हम बाइबल की कर रहे हैं, हमें नहीं देखने को मिलेगा। पिछले 5 हफ्ते से हमारी कहानी यही पर अटकी हुई है। एंड आप लोगों को अमेज करना चाहिए इस बात पे कि परमेश्वर कितना डीपली हमें एक ही वचन में से सिखा रहा है। जैसे ही उसके जीवन में से वो अभिषेक गया, वो पाप में गिरने के लिए तत्पर हो गया। वो पाप में गिरने के लिए तत्पर हो गया। वो पाप में गिरने के लिए तत्पर हो गया। By just staying at home, when he chose to oppose the season and the will of God, that was decided by God, that was planned by God. When the kings need to be at
the battlefield. He chose to remain at his home. And that choice which he has made, वो जो चुनाव उसने किया था, उसका वो चुनाव करना कि मैं घर पर ही रहता हूँ, आराम फरमाता हूँ, वो उसका चुनाव करना उसके लिए एक इनिशियल स्टेप बन गया, जिसके द्वारा उसने आगे जाकर के एक मिस्टेक करी जो कि उसके जीवन में पाप कहलाई. That choice which he has made just by staying at home, that choice has become the initial step for him towards the mistake, which was also called as sin, which he will be about to commit onwards. ध्यान दें, यहां पर हम लोग एक चुनाव की बात कर रहे हैं. उसने एक चॉइस करी और वो एक चॉइस उसके लिए एक प्रारंभिक उसका पाप में गिरने का सबसे पहला कदम हुआ, सबसे पहला इनिशियल स्टेप हुआ, जो कि वो उसकी गलती की ओर बढ़ रहा था. मैं सच में ये कहना चाहूंगा कि ये जो गलती की गई है वो दाऊद की है. It was David's mistake, it was David's sin, not of Bathsheba. बेतशेबा के साथ में सोना ये दाऊद का पाप था, ये बेतशेबा का पाप नहीं था. बाइबल कहीं पर भी बेतशेबा को एक व्यभिचार करने वाली स्त्री के रूप में नहीं बतलाती है. Bible didn't mark Bathsheba as an adulteress, but Bible says that David committed adultery. Bible says that David committed adultery. दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने व्यभिचार किया. कह सकते हैं हम कि यहाँ पर दाऊद और बेतशेबा दोनों they were both पार्टनर इन क्राइम. हम बोल सकते हैं कि वे इस गुनाह के दोनों बराबरी के हिस्सेदार थे. बट आपको और मुझे समझने की जरूरत है कि बाइबल कहीं पर भी बेतशेबा को जो है वो पापी स्त्री के रूप में नहीं बतलाती है. वो वहां पर उसे एक व्यभिचार करने वाली स्त्री के रूप में नहीं कहती है. क्यों? क्योंकि वो उसके सीजन में सही थी. She was in her own season, taking a normal shower, thinking this one thing, that all the kings has been gone into the battlefield. समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि नहीं कलीसिया? बेतशेबा के लिए रोज की तरह उस जंगलों में जाकर के उस नदी या तालाब के किनारे जहां पर वहां पर एक झरना बह रहा है, वहां पर स्नान करना उसके लिए नॉर्मल था. क्योंकि उसके मन विचार कल्पना में यह ख्याल ही नहीं आया था कि उस राज के महल में कोई राजा इस समय पर आराम फरमा रहा होगा और उसकी निगाहें मुझे स्नान करते हुए देख रही है. इसीलिए दाऊद को वहां पर बाइबल बोलती है कि ये दाऊद का पाप है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के सीजन से बाहर आ गया था. बेतशेबा उसके सीजन में ही थी, जहां पर उनके पति लोग युद्ध भूमि पर लड़ने को चले जाते थे, जहां पर पूरे राष्ट्र में अधिकतर महिलाएं रहती थी. तो इसीलिए महिलाएं वहां पर निडर होकर के उस सिक्योर एटमॉस्फेयर के साथ में that there will be a privacy when I am taking a shower, when I am diving deep into this lake or in this pond. यहाँ पर मैं अकेली हूँ, यहाँ पर मुझे देखने वाला, मुझे गंदी नजर से देखने वाला कोई भी नहीं है. She was in her season, वो उसके ऋतु में थी, वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए हुए ऋतु में थी. जो परमेश्वर ने सीजन्स अपॉइंट करे थे, जब राजाओं को बाहर होना चाहिए था, दाऊद वहां से बाहर था. दाऊद परमेश्वर के सीजन से बाहर था, बट बेतशेबा का सीजन उसका खुद का सीजन था. बेतशेबा का सीजन उसका खुद का सीजन था. यदि मैं इसी वचन को एक और अनुवाद में से होकर के पढ़ूं तो ये वचन सच में आपको और मुझे बहुत बात करने वाला है. बाइबल क्या बताती है, निकालेंगे. दूसरा शमूएल की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, और उसकी पद संख्या 1. दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय और उसकी पद संख्या 1. मैं यहाँ पर इस वचन को जो है मैसेज अनुवाद में से पढ़ूंगा, सो हम लोग समझने वाले हैं. When the time of year
came around again, the anniversary of Ammonite aggression, David dispatched Joab and his fighting men of Israel in the full force to destroy the Ammonites for good. They laid siege to Reba, but David stayed in Jerusalem. आगे वचन को जिस प्रकार कहता है, दूसरी पद संख्या से लेकर के पांचवी पद संख्या तक वचन को जिस प्रकार कहता है, one late afternoon, एक दिन के दोपहर में, David got up from taking his nap. दाऊद उठा अपनी झपकी में से and was strolling on the roof of the palace, और अपनी महल की छत की गच्ची पर वो क्या करने लगा, टहलने लगा. From his vantage point on the roof, he saw a woman bathing. उसने वहां पर क्या करा, उसने उसकी छत से क्या करा, गच्ची से एक महिला को नहाते हुए देखा. बाइबल अब क्या बोलती है आगे देखें, मैसेज अनुवाद में. The woman was stunningly beautiful. वो स्त्री जो नहा रही थी वो बहुत ही देखने में खूबसूरत थी. David sent to ask about her and was told, isn't this Bathsheba, daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite? David sent his agents to get her. After she arrived, he went to bed with her. Bracket में बोलता है, this occurred during the time of purification following her periods. मैं कह रहा हूं कि बेतशेबा को क्यों बाइबल पापहीन स्त्री के रूप में नहीं बोलती है. जब बाइबल में यहाँ पर व्यभिचार की व्याख्या हुई है, दाऊद ने खुद ब खुद अकेले से व्यभिचार नहीं करा, परंतु बाइबल बताती है दाऊद एक पराई स्त्री के साथ में जाकर के सोया. वे दोनों बराबरी के पाप के गुनहगार थे, परंतु फिर भी बाइबल दाऊद का पाप क्यों बोलती है, फिर भी बाइबल दाऊद को व्यभिचार के रूप में क्यों बोल रही है, फिर भी बाइबल ये क्यों कह रही है कि दाऊद ने व्यभिचार करा. क्योंकि वो दाऊद परमेश्वर के सीजन में से बाहर आ गया था और ये बेतशेबा ये अपने सीजन में थी. मैं इस बात को क्यों पकड़ा रहा हूं और पढ़वा रहा हूं आपको कि this occurred during the time of purification following her periods. ये उसके शुद्धिकरण का समय था, उसके पीरियड्स जब समाप्त हो गए थे उसके बाद का एक समय था. It was quite obvious that she will gonna go and take a shower in the stream. पुराने टाइम पे शावर नहीं होते थे. पुराने टाइम पे स्त्रियां क्या करती थी, झील के किनारे या ऐसी जगहों पर जा जा करके वे स्नान करती थी. बाइबल क्यों बोल रही है दिस ऑकर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर प्यूरिफिकेशन फॉलोइंग हर पीरियड्स, बिकॉज़ शी वाज इन गॉड्स टाइमिंग एंड सीजन. Bathsheba was in God's timing and season, but David was not. दाऊद नहीं था. दाऊद परमेश्वर के उस नियुक्त करे हुए समय से बाहर आ गया, नियुक्त करी हुए ऋतु से बाहर आ गया, नियुक्त करे हुए बुलाहट से बाहर आ गया. जब उसने नियुक्त करे हुए सीजन, ऋतु, बुलाहट, इन सब चीजों से बाहर आ गया, तब परमेश्वर का अभिषेक गया. जैसे ही परमेश्वर का अभिषेक गया, उसके मन से ये सचेतता, उसके मन से ये जागरूकता कि मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूँ, मेरे हृदय को परमेश्वर ने देखा है, इसीलिए मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूँ. जैसे ही उसके जीवन में से वो अनॉइंटिंग गया, ये थॉट भी उसके अंदर से चला गया that I am a man after God's own heart because God has seen my heart and not my outward appearance. जैसे ही उसके अंदर से ये हार्ट कनेक्शन गया, he allured and got seduced by that outward appearance, that stunningly beautiful woman who was taking by. उसका दृष्टिकोण हृदय से शिफ्ट होकर के कार्नल शारीरिक दृष्टिकोण में तब्दील हो गया और सीजन के विरोध में जाना उसने ऑलरेडी कर ही लिया था. बुलाहट के विरोध में जाना उसने ऑलरेडी स्टेप ले ही लिया था. That's why it was David's fault and not of Bathsheba, because Bathsheba was in God's season. जो उसका मंथली पीरियड्स भी आना था वो भी परमेश्वर के द्वारा निर्धारित था. So when she was taking a shower, she was doing it as a duty, as a ritual of purification. उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि दाऊद की थी कि वो नैप लेने के लिए अपने राज के महल में हो गया. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Although they were both partner in crime, but you know that the Bible didn't say Bathsheba is a sinner or as an adulteress because she was in her season.
taking a normal shower, thinking that no one is there to watch me, as it's the season when the army of Israel goes on war. वो और भी ज्यादा निडर होकर के मैं कहना चाहता हूँ कि जब किसी राज्य या किसी शहर के सारे मर्द बाहर गांव चले जाएं, तो स्त्रियां और भी ज्यादा निडर हो जाती है कि अब हमें यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है, गलत नजरों से देखने वाला कोई नहीं। So she was in the will of God, but David was not. In fact, David walked away from the will of God. वो ही दाऊद जिसकी परमेश्वर स्वयं गवाही देते हैं। हमने पढ़ा है प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय पद संख्या 22 में, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि I have found Jesse, son of Jesse, मैंने यिशै के पुत्र दाऊद को पाया है जो कि मेरे हृदय का सा व्यक्ति है, and he will do everything that I want him to do, और वो सब बातें करेगा जो मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए करे। ध्यान दे, God rejected Saul because he didn't did everything that God told him to do. परमेश्वर ने साउल का तिरस्कार किया। परमेश्वर साउल को इजराइल का पहला राजा बनने से बाइबल बताती है पछताया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार साउल ने वो सारी बातें नहीं करी थी जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। जब अमालेकियों से उसका युद्ध हो रहा था, बाइबल बताती है सारी चीजों को नाश करने के लिए बोला था, पर उसने क्या करा? औरत बच्चों और उसके राजा को छोड़ दिया और उसे बंदी बना करके ले आया। वहां का धन रुपया पैसा सब बचा करके ले आया। हालेलुया, हालेलुया। है ना? इस बात को लेकर के एक कोट है जो कि बहुत अच्छा है, पार्शियल ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। कुछ बातों में आज्ञाकारी रहना असल में आपके चरित्र को अनाज्ञाकारी ठहराता है। If you are obeying God in some areas and not in all areas, then you cannot claim yourself to be an obedient child of God. यदि आप परमेश्वर के लिए कहते हैं कि प्रभु मैं तेरी सारी बातों को लेकर के आज्ञाकारी हूं, परंतु ऐसा कहने के द्वारा आप किन्हीं चीजों को लेकर के सिलेक्टिव ओबीडियंस में हैं, देन आप अपने आप के लिए इस चीज को टैग नहीं कर सकते कि प्रभु मैं तेरे लिए पूर्ण आज्ञाकारी हूं, बिकॉज योर ओबीडियंस इज सिलेक्टिव, इट्स बेस्ड ऑन चॉइसेस। कि नहीं, इस चीज को लेकर मैं आज्ञाकारी रहूंगा, इस चीज को लेकर के मैं आज्ञाकारी नहीं रहूंगा। जब परमेश्वर के दास हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं और हमें वचन से सिखा रहे हैं संपन्नता के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, तब परमेश्वर यस यीशु के नाम में मैं आज्ञाकारी हूं, ग्रहण करूंगा। बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग, तब मैं इस आज्ञाकारिता में सिलेक्टिव हो जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर शाऊल को राजा बनाते हुए पछताया था क्योंकि वो पार्शियली ओबीडिएंट था। उसने अमालेकियों के ऊपर चढ़ाई तो करी, परंतु उनकी लूट के माल को, उसके राजा को जीवित छोड़ दिया। और इस बात से परमेश्वर शाऊल के ऊपर रिग्रेट किया और बाइबल बताती है वो अनॉइंटिंग उसके ऊपर से चला गया। यही हम दाऊद के विषय में देखें, दाऊद जिसके लिए परमेश्वर कहते हैं कि वो मेरे हृदय का सा व्यक्ति है और वो सारी बातें जो करेगा, जो मैं उसे कहने के लिए करता हूं, वो वही करेगा। David on the other hand did 99.99999% as the Lord told him to do. But when it comes to the season of God that was designed by God according to the will of God, David opposes that. And since he opposes that will of God by coming out of from the season of God, he also disowned the call of God, that is the kingly call. Therefore he came out of that anointing as well. क्योंकि उसने परमेश्वर के सीजन और परमेश्वर की इच्छा से अपने आप को वॉक अवे करना, उनसे बाहर आना उचित समझा। उसने परमेश्वर के द्वारा निर्धारित कई हुई वो बुलाहट को भी उसने क्या करा? तिरस्कृत करा। क्योंकि उसने परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की हुई बुलाहट जो कि उसकी राजा की थी इजरायली लोगों के ऊपर, क्या हुआ? उसके जीवन में से वो अभिषेक ही चला गया। और जैसे ही वो अभिषेक गया, he was prone to commit a sin. When you come out of that anointing, जब आप उस अभिषेक से बाहर आ जाते हैं, you become an easy target for the devil
to commit a sin. हम बोल सकते हैं कि शैतान का इन सब चीजों में हाथ रहा होगा, पर अभिषेक को शैतान नहीं चुरा सकता है. He cannot steal that anointing which God has placed upon you. But what he can do is, he can let you, he can create those circumstances so that you will come out of that anointing. And as soon you are coming out of that anointing, then you will be at a high risk to commit a sin. This is what happened with David. And so does it happen with Samson also. यही दाऊद के साथ में भी हुआ और कुछ ऐसा ही मिलता जुलता वाक्य शिमशोन के साथ में भी हुआ. Both of them surrendered unto the lust. दोनों ने वासना के सामने क्या करा? अपने आप को समर्पित कर दिया. Both of them bowed their knees when it comes to the matter of lusting. अपने घुटने टेक दिए जब वासना की बारी आई. For David, it was opposing the season and the call of God, and for Samson, it was sharing the secret of this might which God has forbid, not be revealed. दाऊद के लिए परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के सीजन से बाहर आना उसकी एकमात्र गलती थी, और शिमशोन के लिए उस प्रकाशन को बांट देना जो उसको वो अलौकिक सामर्थ्य देता था, जो परमेश्वर ने कहा था नहीं बांटना है. हमने ये भी सीखा था, we have uncovered this truth, that the positive side of David was he knew that God has testified about himself that he is a person after God's own heart. दाऊद की कहानी में से हम अगर नकारात्मक बातों को छोड़ अगर सकारात्मक बात की ओर भी आए तो हम जानते हैं कि दाऊद ये जानता था कि परमेश्वर ने उसके लिए गवाही दी है कि ये मेरे हृदय का सा व्यक्ति है. He is the man after God's own heart. और इसीलिए दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने अपना पूरा जीवन जो है वो इस प्रकाशन को पकड़ करके जिया, that I am a man after God's own heart. He lived his whole life with this revelation, knowing this one thing, that I am a man after God's own heart. He has fully grasped, has totally gripped, एक tight grip बना करके इस प्रकाशन के ऊपर, एक strong grip बना करके इस प्रकाशन के ऊपर कि मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूँ. उसने अपना पूरा जीवन जिया. उसने इस प्रकाशन को अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी कन्विक्शन में उसने उतार दिया. कल मेरी पत्नी के साथ मैं किसी विषय को लेकर के बातचीत चल रही थी और वो बोल रही थी, मैं उन्हें किसी चीज को लेकर के बता रहा था कि कह रही मुझे इन सब चीजों को लेकर के थॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटी आ रहे हैं, और परमेश्वर ने उनसे बहुत ही अच्छे से एक वचन से बात करा और उन्होंने उन वचनों को उनके नियर सर्कल में भी बांटा. और वो वचन जो था मैथ्यू 6:33 को लेकर के था कि सबसे पहले परमेश्वर और उसके धर्म के राज की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो जाएगी. इनफैक्ट तुम्हारे अंदर ये जो फोमो का ख्याल है वो भी नहीं आएगा. Now you have to understand this one thing, that she was quite confident upon this revelation. You know why? Because she has taken total control. She has a stronger grip upon this revelation which God has revealed her upon herself. उसके ऊपर उन्होंने पूरा पकड़ बना लिया, कस के कड़क से पकड़ लिया. वो इस रेवलेशन को लेकर के टोटली उन्होंने ग्रैस्प कर लिया. उनकी पकड़ इस प्रकाशन पे बहुत अच्छी है, इसीलिए वो इस प्रकाशन को लेकर के कॉन्फिडेंट है दैट मेरे अंदर फोमो का ख्याल नहीं आया. हालेलुया. दाऊद के साथ में भी दाऊद की इस प्रकाशन के ऊपर पकड़ अच्छी थी, that I am a man after God's own heart. ये उसकी कॉन्शियसनेस में, ये उसके कन्विक्शन में, ये उसके अवेयरनेस में था that I am a man after God's own heart. He has developed this kind of a mindset for him. He has lived with this mentality 24/7 that I am a man after God's own heart because God has seen my heart and not my outward appearance. But the only time he forgot and this thought has slipped away from his mind, that was the time when he has lost his life. और ये चीज केवल दाऊद के साथ में ही नहीं होती, ये आपके और मेरे साथ में भी होती है. जो बातें परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करता है, जो प्रकाशन परमेश्वर उसके वचन में से आपके और मेरे जीवन में डालता है, यदि हम
हमारी पकड़ उन प्रकाशनों के ऊपर बनी रही, यदि वो प्रकाशन से जो शिक्षा परमेश्वर ने हमें दी है, उस शिक्षा की सचेतता, उस शिक्षा की कायरता, उस शिक्षा की जागरूकता, उस शिक्षा के अनुसार, उस प्रकाशन के अनुसार यदि हमारा माइंडसेट और मेंटेलिटी हमने डेवलप कर लिया, तो हम जय से जय के उत्सव में जाते जाएंगे। बट द मोमेंट ये सारी शिक्षाओं से हमारा ध्यान हटा, उसी समय हम हमारे जीवन में परास्त हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं, दाऊद जानता था कि वो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति है, बट एक पल जब उसने इस बात से चूक गया कि मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं, वो हार गया। इट हैपेंस विद अस, इट हैपेंस विद अस एज वेल। If we lose our grip from the revelation of the word of God, our victorious living will quickly turn into the defeat and failure. जैसे ही परमेश्वर के प्रकाशनों से हमारा ध्यान भटका, हमारा जो जय से जय के उत्सव में चलना जो है, वो तुरंत क्षण भर में, क्षणिक भर में ही हार में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए तो बाइबल कहती है कि दर्शन की बातों को अपने पट्टियों पर लिख ले, ताकि तू दौड़ते समय भी उनको ख्याल करने वाला हो सके। Write a vision on the tablets so that while you are running, it will not miss from your mind. एक और जगह, the wisest man from the Bible also said something like this. He says, "My son, pay attention to my words, keep them in the midst of your heart, and don't let it depart from your eyes." हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा की ओर अपना कान लगा, इन्हें अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके भले चंगे रहने का, उनके सारे शरीर के भले चंगे रहने का कारण है। नीति वचन 4 अध्याय पद संख्या 20 से 22। अब यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर जीवित रहने का क्या अर्थ है? जब बाइबल बोलती है जीवित रहने का, किस चीज से जीवित रहना? Living with this revelation knowledge of God's word. Living with the revelation, उस प्रकाशन के साथ में जीवित रहना कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे हृदय का सा व्यक्ति हूँ। हाँ परमेश्वर, तू मुझे जय से जय के उत्सव में ले चलता है। हाँ मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ। हाँ मैं चंगा हूँ। हाँ मैं अभिषिक्त हूँ। हाँ जय मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरी आशीष का हिस्सा है। हार मेरे जीवन में कभी भी प्रबल नहीं होगी, परंतु परमेश्वर यीशु के कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हुआ हूँ। ये सारे रेवलेशंस में जीना, हमने एक रेवलेशन को स्टडी करा था। बाइबल बोलती है they both will become one. तो मैरिज में it is not your money and our money, but it is our money. It is not your money and my money, but it is our money, our family. ये तुम्हारा या मेरा पैसा नहीं, परंतु यह हमारा पैसा है, क्योंकि धन कमाने की सामर्थ्य हुआ परमेश्वर देता है। इन प्रकाशनों के ऊपर बुनियाद करके हमें हमारे जीवन को चलाना है प्रियो। तब जब हम ऐसा करेंगे, then we will live a healthy lifestyle. तब हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जिएंगे, एक स्वस्थता वाले जीवन को जिएंगे। वो स्वस्थता वाला जीवन जिसमें प्रकाशनों के साथ में हमारा जीवन बुनियाद है। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, जिनको वे प्रकाशनों की बातें जिनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के भले चंगे रहने का कारण है। टॉपिक से बाहर जा रहा हूं, परंतु फिर भी बोलना चाह रहा हूं। बहुत सारे पेंटिकोस्टल चर्चेस, बहुत सारे कलीसिया जहां पर नए नियम का प्रचार किया जाता है, अनुग्रह की शिक्षाएं बांटी जाती है, वहां पर आज भी लोग चंगाई के लिए प्रार्थना कराने के लिए आते हैं। वहां पर आज भी ऐसी प्रार्थना की जाती है, यीशु मसीह आपको अभी इस समय चंगा कर रहा है, इस समय चंगा कर रहा है। टोटली वचन से अपोजिट है। यदि अभी चंगा कर रहा है तो 2020 या 2026 वर्ष पूर्व कोड़ों की मार क्यों खाया? At that time बाइबल बताती है you are already healed. You will not be going to get healed, but you are already healed. Hallelujah. Hallelujah. Still people are thinking that God will gonna give them healing, and healing is a process. परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा और वो चंगाई जो है वो एक प्रक्रिया है। It is not done like that. Coming back to our own topic, क्योंकि दाऊद जानता था, दाऊद ने अपनी मेंटलिटी को, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करा था
वो इस बात को जानता था कि उसके जीवन में असफलता नहीं आएगी, क्योंकि उसका जीवन केवल इन 1 से 2 वचनों के ऊपर बुनियादित था, जो कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग पर रहता है, न ठट्टा करने वालों लोगों की मंडली में बैठता है। कम ऑन, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग वचन को पढ़ करके समाप्ति की ओर जा रहे हैं। भजन संगीता उसका पहला अध्याय, हम दाऊद के हृदय को डिकोड कर रहे हैं। वचन क्या कहता है वहां पर? भजन संगीता पहला अध्याय उसकी पद संख्या 1 से लेकर के 3 तक। क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पर आया रहस्यमय बात, ध्यान देकर के समझिएगा। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यह वचन आपको जाना माना नहीं लगता है, ये वचन आपको पहचाना हुआ नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि राजा दाऊद ने, मैं बिलीव करता हूं पर्सनली, इस वचन को यदि कहीं से प्रेरणा लिया होगा तो वो और कहीं से नहीं परंतु यहोशू 1:8 से लिया होगा, जहां पर परमेश्वर यहोशू को एक अपनी इजराइल की सेना बनाने के लिए एक चीज और एक प्रकाशन दे रहा है कि इजराइल की सेना का नेतृत्व यहोशू तुझे करना है, परंतु यदि तू सफलता को चाहता है यहोशू, तो तुझे क्या करना होगा। यहोशू 1:8 जहां पे प्रभु का वचन कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। वहां पर दाऊद भी यही कह रहा है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी में दिन रात ध्यान दिए रहता है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, और जो कुछ वो पुरुष करे उसमें वह सफल होता है, वह सफल होता है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बिब्लिकल रेमेडी देना चाह रहा हूं सफलता की दुनिया में। एक बाइबल आधारित नुस्खा देना चाह रहा हूं जिससे आप आपके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी बाइबल आधारित नुस्खा चंगाई को बने रहने को लेकर के समझा है कि बाइबल आधारित नुस्खा क्या है चंगाई का। अपनी आंखों को परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के उठना होने दे, उसे अपने हृदय में धारण करें और अपने कानों को परमेश्वर की बातों को लगा रखें। ऐसा करने से तेरा सारे शरीर के जीवित रहने और भले चंगे रहने का कारण रहेगा। When your eyes, your ears and your heart is stuck unto God's word, you will live a healthy life. This is the biblical remedy for you to stay healed. But when we are talking about biblical remedy to get success, we have to understand that what is that biblical remedy to stay successful or just succeed in all your areas, prosper in all your areas. दाऊद क्लियरली बता रहा है अपने जीवन के बारे में। दाऊद अपने जीवन का परिचय दे रहा है। भजन पहला लिखने के द्वारा दाऊद अपने आप से आपको और मुझे बतला रहा है। वो क्लियरली कह रहा है दाऊद वहां पर परमेश्वर के वचन में से, वो क्या कह रहा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दिए रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। जो कुछ वह पुरुष करे, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। उसकी सफलता का राज यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दिए रहना। उसकी सफलता का राज वचन क्लियरली बोलता है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, वो पुरुष जब व्यवस्था के ऊपर दिन रात ध्यान दिए रह रहा है तो वो पुरुष दिन रात क्या करेगा, जो व्यवस्था में लिखा है उसी के अनुसार करेगा। जब आप जो व्यवस्था में लिखा है उसी के अनुसार करते जाते हैं तो आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता को देखते जाते हैं। जहां पर आपका ध्यान यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था के उधर से भटका, जहां पर आपने परमेश्वर के दिए गए प्रकाशनों से जो आपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लिए हैं, दौड़ते भागते समय यदि आप उन प्रकाशनों से चूक गए तो क्या होता है, आप अभिषेक से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही अभिषेक से बाहर
विचार आते हैं, आपके मन विचार कल्पनाओं से वो कमिटमेंट चले जाता है। एंड व्हेन यू फॉरगेट दैट यू आर कमिटेड टू गॉड, देन यू आर एट अ हाई रिस्क टू कमिट अ सिन। दिस कीवर्ड, इन दोनों वचनों में से इन कीवर्ड्स को निकाल ले कलीसिया। ये केवल यहोशू की सफलता का राज ही नहीं था, परंतु ये दाऊद की भी सफलता का राज है। और ना केवल ये दाऊद की सफलता का राज है, परंतु ये आपके और मेरी भी सफलता का राज बन सकता है। जहां पर दाऊद को बोला, जहां पर यहोशू को बोला, यहोशू 1:8 में से, कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न टलने वाली हो। इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, जिसके द्वारा तू प्रभावशाली होगा और जो कुछ तू करे तू सफल होगा। Do not let it depart. Keep it in your mouth. Meditate in day and night. These are the key words, and do it as it is. When you will work according to this key words, then you will success and prosper in everything. This could be the key words for you and I also to achieve that success. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे हाथों के कामों पे आशीष देता है, हमारे हाथों के काम पे सफलता देता है। फिर भी कलीसिया में बहुत सारे लोग जो है वो असफल हो रहे हैं। क्यों? Because they are not working upon this soul thing. That do not let this book of the Revelation skip from your eyes, skip from your heart, skip from your mouth, but keep them in the midst of your heart. This could be the key for your success, key for your prosperity. If you will work upon these key points, you will see yourself succeeding in everything and getting prosper in everything. Because this is what happened with David. दाऊद अपने जीवन के हर एक जंगों में सफल हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान दिए रहता था और उससे प्रसन्न रहता था। वो जो कुछ करता था वो व्यवस्था के अनुसार करता था। जैसे ही उसने व्यवस्था के अनुसार करने का नहीं करा, व्यवस्था के अनुसार वो एक पत्नी को ब्याया हुआ पति था, व्यवस्था का विरोध करके दूसरे की पत्नी की ओर कुदृष्टि करी, व्यवस्था का विरोध करा, और जब व्यवस्था का विरोध करा वो दुष्टों की युक्ति में आया, पापियों के मार्ग पे आया, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठ गया। बिलीव करता हूँ परमेश्वर ने आपसे इस वचन के द्वारा बात करा होगा। प्रभु आप सभी को परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे।